दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपने ज़रूर सोचा होगा कि आखिर में हमें एसएसडी लेना चाहिए, फिर एचडीडी लेना चाहिए किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। तो यही सब जानने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एसएसडी लेना चाहिए या फिर एचडीडी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं एचडीडी के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको सबसे पहले 1956 में आईबीएम कंपनी ने बनाया था। इसको लॉन्च किया था यूजर के लिए यूज करने के लिए, या फिर कह लो सबसे पहले लॉन्च किया था डाटा को स्टोर करने के लिए आईबीएम कंपनी ने एचडीडी को 1956 में, और जिसको हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में एचडीडी क्यों स्लो होता है एसएसडी के मुकाबले। तो एचडीडी में एक मूविंग पार्ट होता है, या फिर कह लो एक स्पेनिंग प्लेटर होता है। जितना ज़्यादा स्पेनिंग प्लेटर फास्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एचडीडी फास्ट चलता है, या फिर कह लो हमारा एचडीडी रीड एंड राइट करता है, जिसके वजह से हम कोई भी इनपुट देते हैं, या फिर अगर अपने लैपटॉप में बहुत सारा मूवी स्टोर करके रखे हैं तो उसमें हम लोगों को कोई भी एक मूवी देखना है तो उसको हम सर्च करते हैं। उसके सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं हार्ड डिस्क को, उसके बाद हम लोग को एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव आउटपुट देता है। तो वहाँ पर काम आता है स्पेनिंग प्लेटर। जितना ही ज़्यादा स्पेनिंग प्लेटर फास्ट चलेगा उतना ही फास्ट आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए ये स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें एक मूविंग पार्ट मिलता है जिसका नाम है स्पेनिंग प्लेटर। जितना ही ज़्यादा फास्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को फास्ट। तो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका स्पेनिंग प्लेटर का स्पीड था 3600 से 7200। उसके बाद आजकल तो 15000 तक इसका स्पीड चलता है किसी हार्ड डिस्क में स्पेनिंग प्लेटर का। तो ये इसीलिए स्लो हो जाता है कि इसमें आपको एक मूविंग पार्ट मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेनिंग प्लेटर, और इसीलिए स्लो होता है। अगर आप लैपटॉप परचेस कर लेते हैं उसमें एचडीडी लगा होता है और वह अगर नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा भी एचडीडी के स्पेनिंग प्लेटर को नुकसान पहुँचेगा तो आपका एचडीडी ख़राब भी हो सकता है। लेकिन ऐसा एसएसडी में नहीं होता है। उसमें आपको ना ही कोई स्पेनिंग प्लेटर देखने के लिए मिलता है और ना ही कोई मूविंग पार्ट देखने के लिए मिलता है, इसीलिए एसएसडी थोड़ा इससे फास्ट होता है। लेकिन अगर आप बाज़ार में या फिर कहीं पर भी शॉप पर जाएंगे एचडीडी को परचेस करने के लिए तो वहाँ पर आपको एसएसडी से बहुत ही ज़्यादा आपको कम दाम में, या फिर इसका प्राइस कॉस्टली नहीं होता है। इसको आप आराम से ही खरीद सकते हैं। आपको 1-2 हज़ार में 1 TB का एचडीडी मिल जाएगा, आप उसको परचेस कर सकते हैं। और 10 TB तक का एचडीडी आता है जिसको आप परचेस करके अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग एसएसडी में देखें तो एसएसडी में ना ही आपको एसएसडी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको परचेस नहीं करते हैं एसएसडी को। लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप को परचेस करने के लिए तो आप एचडीडी की तरफ जा सकते हैं। ये कॉस्टली नहीं होता है, आपको थोड़े ही दाम में मिल जाएगा। 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको एक 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा। अब हम समझते हैं एसएसडी के बारे में कि आखिर में एसएसडी एचडीडी से इतना फास्ट क्यों होता है। कोई भी मूविंग प्लेटर मिलेगा और ना ही कोई मूविंग पार्ट मिलेगा, इसलिए एचडीडी के मुकाबले एसएसडी फास्ट होता है। इसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे चिप मिलेंगे जिनको मिलाकर एक एसएसडी बनाया जाता है। इसमें आपको बहुत सारा छोटा छोटा चिप दे दिया जाएगा। अगर आप 256 GB का खरीदते हैं तो उसमें आपको छोटा छोटा चिप दे दिया जाएगा 256 GB का, और उसको 256 GB बना दिया जाएगा जिससे कि हमारा रीड एंड राइट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और आपको इसमें ना ही कोई मूविंग पार्ट मिलता है और ना ही कोई स्पेनिंग प्लेटर, इसलिए अगर हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं अपने लैपटॉप को तो ये बिल्कुल ही फास्ट हम लोग को आउटपुट देता है, क्योंकि इसमें ना ही आपको मूविंग पार्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप पीसी खरीदते हैं या फिर लैपटॉप खरीदते हैं और आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप एचडीडी के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस कॉस्टली नहीं होता है, आपको कम ही दाम में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर एसएसडी को परचेस करने जाएंगे तो वह आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली में मिलेगा और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, जिसको अगर आपके पास इसका बजट नहीं है तो आप परचेस भी ना कर पाएँ। लेकिन अगर आपको पीसी या फिर लैपटॉप गेमिंग के लिए चाहिए तो आप उसमें एसएसडी को ज़रूर देखें,
क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका दिखाता है एसएसडी और एचडीडी। अगर एचडीडी ले लेते हैं गेमिंग पीसी में तो वहाँ पर आपको थोड़ा स्लो देखने के लिए मिलेगा। लैपटॉप को बूट करने में अहम भूमिका निभाता है एचडीडी एंड एसएसडी। अगर आप एचडीडी आपके लैपटॉप है और आप लैपटॉप को बूट करेंगे तो वहाँ पर आपका लैपटॉप मिनटों में बूट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी लगा है तो अगर आप लैपटॉप को बूट करेंगे तो वहाँ पर सेकेंडों में आपका लैपटॉप बूट हो जाएगा। तो यही सब अंतर होते हैं एसएसडी और एचडीडी में। और एचडीडी और एसएसडी में इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है मूविंग पार्ट का, जिससे कि एचडीडी स्लो हो जाता है और एसएसडी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अगर एचडीडी में भी मूविंग पार्ट ना रहे तो ये एसएसडी के मुकाबले दोनों ही फास्ट चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप एचडीडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप एसएसडी परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको एचडीडी एंड एसएसडी के बारे में सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।